कब आया हुआ है, 2009 में पेपर आया हुआ है। ठीक है, अगर आपने ये किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो मैं अभी आपको थोड़ा सा इसका बड़ा डिटेल बता दूंगा आपको, इंशाल्लाह ये भूलेगा नहीं। 2009 में ये पेपर आया हुआ है। गैलीलियो गैलीली जो है वो बात कर रही है, ये सीन 12 है। सीन 12 के अंदर गैलीलियो गैलीली जो है वो बात कर रहा है एंड्रिया से। एंड्रिया ये समझता है कि मेरे उस्ताद ने रिकेंट कर दिया है, झुक गया है, बेच दिया है, सरेंडर कर दिया है। और गली में लोग बातें करते थे कि जान दे देगा गैलीलियो लेकिन वो सरेंडर नहीं करेगा। कहता लोग तुम्हारे बारे में बातें करते थे कि गैलीलियो गैलीली जान दे देगा लेकिन सरेंडर नहीं करेगा, लेकिन तुमने जो हेलियोसेंट्रिक जो मॉडल को रिजेक्ट करके उनके बिशप और जितने भी वो पादरी थे, क्लर्जीमैन थे, उनके सामने तुम जो झुक गए हो, हेलियोसेंट्रिक जो कोपरनिकस का मेथड था उसको तुमने छोड़ा, उसको तुम उससे बर्खास्त हो गए और तुमने रिकेंट कर दिया, सरेंडर कर दिया। कहता है तुमने साइंटिफिक प्रोग्रेस को रोक दिया। एंड्रिया ये समझता है और एंड्रिया काफ़ी देर के बाद मिलने आया है। एंड्रिया काफ़ी देर के बाद मिलने आया है और हम देखते हैं कि एंड्रिया और इन दोनों की बड़ी लॉन्ग एक दूसरे के साथ डिस्कशन होती है। वो मैं आगे थोड़ी सी आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। द ट्रांसक्रिप्शन इज इनसाइड दैट ग्लोब। इस ग्लोब के अंदर कहता है कि एक ट्रांसक्रिप्शन, एक बुक पड़ी है। शुड यू थिंक ऑफ टेकिंग इट टू द हॉलैंड यू वुड ऑफ कोर्स हैव नो बियर द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग कहता है कि तुम इसे लो, देखो इसके अंदर ग्लोब, वो जो सामने नक्शा है इसके अंदर मैंने एक बुक जो है ट्रांसक्रिप्शन है, मेरी बुक पढ़ी है, उसको देखो। एंड्रिया के माइंड में ये है कि ये रिकेंट कर चुका है और इसने अपना पेन बेच दिया है और कहता है कि तुम ऐसे ही हो कि अब उसे उस पर तंज करता है। पहली जो कन्वर्सेशन मैंने उसके आगे की जब पढ़ी है तो पीछे की मैंने पढ़ी है तो मुझे पता चला है कि एंड्रिया जो है उसके ऊपर तंज कर रहा है। एंड्रिया कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी तो इतनी है कि तुम पानी में प्लू चला रहे हो, तुम हल किस में चला रहे हो, पानी में, जिससे कोई नतीजा नहीं निकलना। ये पेन तो तुम्हारा वैसे ही सरेंडर कर चुका है, इससे कभी साइंटिफिक और रीज़न की बात नहीं निकलेगी। You are just running this pen in just like glue in the water. तुम्हारा पेन तो जो है वो पहले ही वो खरीद चुके हैं। You are not able to produce any productive or reasonable or rational thing because you have surrendered, you have recant, and people in the street talk about you. Galileo Galilei can sacrifice his life, but he will never ever recant. You have recanted. You are nothing. Come on man, you have recanted and you didn't do good. तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने रिकेंट कर दिया, तुमने सरेंडर कर दिया, तुमने साइंटिफिक इंक्वायरी को भेज दिया, तुमने रैशनल थॉट को स्टॉप कर दिया। वो प्रोग्रेस, वो डेवलपमेंट जो बहुत आगे जानी थी, तुमने इन प्रीस्ट के लिए, प्रीस्ट से डर गए और तुमने रिकेंट कर दिया। अब वो उसे बड़े ज़बरदस्त आंसर देता है और नीचे ही इसके वो अप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। वो यानी वो सरेंडर करना तुम्हारा मुझसे ज़्यादा बेटर है। जो तुमने चीज़, जो मैन्युस्क्रिप्ट, तुमने ट्रांसक्रिप्ट जो प्रोड्यूस कर दिया है वो इतना ग्रेट है, वो इतना विटी है, वो इतना लॉजिकल है कि उसके अंदर वो तुमने इंक्वायरी दिखा दी है कि जो मैं सोच भी नहीं, मैं यानी डट भी जाऊं उसके सामने तो आई कांट डू दैट। तुम बहुत अजीम निकले। ही इज़ एप्रिशिएटिंग हिज टीचर आफ्टर सीइंग द मैन्युस्क्रिप्ट। जब वो मैन्युस्क्रिप्ट को देखता है, जब वो उस स्क्रिप्ट को देखता है, उस ट्रांसक्रिप्शन को देखता है जो उसने ट्रांसक्रिप्शन उसके अंदर रखी हुई है, ही इज़ वेरी प्लीज्ड। ही से दैट यू हैव डन वेल। ये हमसे ज़्यादा बेहतर काम तुम कर गए। देखिएगा, कहता है द ट्रांसक्रिप्शन इज इनसाइड द ग्लोब। शुड यू थिंक ऑफ टेकिंग इट टू द हॉलैंड you would of course have to bear the entire responsibility. In the case you would have bought it from someone who had accessed the originals in the holy office. तो वो कहता है कि ये तुमने लेकर जाना है हॉलैंड, इसको तुमने हिफाजत करना है, इसकी ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम who had access to the original in the holy office, यानी ये तुम्हारे पास होगा और तुमने इसको बचाना है और तुम कहता है इसकी हिफाजत करना, ये उसको कह रहा है। इसकी आगे की जो लाइन है वो मैं ज़रा आपको बताता हूँ।
इसके बाद वो क्या कहता है, एंड्रिया दिस विल फाउंड अ न्यू फिजिक्स। जब उसने देखा, कहता है ये तो एक फिजिक्स की न्यू फिजिक्स की बुनियाद रखेगी, फाउंड करेगी न्यू फिजिक्स। तुमने क्या कर दिया गैलीलियो, इतना बेटर लिख दिया। पहले वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, तुमने रिकेंट कर दिया, सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया, साइंटिफिक इंक्वायरी को स्टॉप कर दिया, रोक दिया, रिकेंट कर दिया, सरेंडर कर दिया, और इंक्वायरी जो है साइंस की वो रुक गई तुम्हारी वजह से। अब नीचे वो उसकी तारीफ कर रहा है, जब उसने वो देखा है ना, वो कहता है गैलीलियो स्टफ इट अंडर योर कोट, इसको अपने कोट के अंदर रख लो। क्या करो, एंड्रिया एंड वी थॉट यू हैड डिजर्टेड, हमने तो ये सोचा कि तुमने हमें छोड़ दिया तन्हा। नो वॉइस अगेंस्ट यू आर लाउडर देन माइंस, कोई भी आवाज़ कहता है कि तुम्हारे खिलाफ जो मुझसे ज़्यादा लाउडर नहीं थी, मैंने तुम्हें बड़ा कहता है कि तुम्हारे खिलाफ चला। गैलीलियो वेरी प्रॉपर, तुम बिल्कुल ठीक थे। यानी उस वक्त जैसे मैंने रिकेंट किया, कोई भी इस तरह करे तो उसे दुख तो होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि रैशनल थॉट रखनी है, मॉडर्न रहना है, आपने साइंटिफिक इंक्वायरी को मानना है, लॉजिकल होना है, ठीक है, इन इलॉजिकल चीज़ों से बचना है। कल को मैं खुद ही इलॉजिकल होकर फिरता रहूं तो आप कहेंगे हमारा सर कैसा है, फिट काइंड ऑफ सर, ही हैज़ रिकेंटेड, ही हैज़ सरेंडर्ड। लेकिन वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, वो कहता है नो, आप मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, मुझसे बड़े महान हैं, आप मुझसे भी अजीम है, मेरी आवाज़ तुम्हारे खिलाफ सबसे ज़्यादा थी। वो कहता प्रॉपर, वेरी प्रॉपर, आई टॉट यू साइंस एंड आई डिनाइड द ट्रूथ, मैंने तुम्हें ही कहता साइंस सिखाई और मैंने खुद ही उसको फिर डिनाई कर दिया। गैलीलियो कहता तो फिर आवाज़ तो ऐसी आएगी, यानी तुम मेरे अगेंस्ट तो होना है आपने, क्यों कि मैंने ही तुम्हें सिखाई साइंस और फिर मैंने ही उसको क्या कर दिया, तुम्हें छोड़ दिया, तो देन आई विल डेफिनेटली यू पीपल विल टर्न अगेंस्ट मी। इट्स अ नेचुरल, इट्स अ प्रॉपर, इट्स अ साइंटिफिक, it's a rational, it's a logical. Whenever our teacher teaching you the reality and the same teacher is deviating, and what will happen, people will think he's a illogical man, irrational person, what kind of person he is, showing us morality but he is not moral. Talk about the Socrates के सामने जब प्याला रखा जाता है जहर का, तो उसे दो ऑप्शन दी जाती है कि either vanish from the country or drink this. उसने कहा कि मैं लोगों को ये सिखाता रहा, लॉजिकल बनना है, रैशनल बनना है, थिंक, सेल्फ एनालिसिस, कहता है कि सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो बेस्ट नॉलेज है। ओनली थिंग आई नो नथिंग, सोक्रेटिस ने कहा। तो सेल्फ एनालिसिस जो है वो कहता है कि एक रूडिमेंट चीज़ है, ओरिजिन ऑफ नॉलेज, डाउट इज ओरिजिन ऑफ नॉलेज। कहता है अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, डाउट इज ओरिजिन ऑफ नॉलेज। मैंने लोगों को सिखाया, मैं उनको लेकर आया, सेल्फ एनालिसिस सिखाई, सेल्फ एग्जामिनेशन सिखाया, सेल्फ एनालाइज करना सिखाया, एनालिसिस सिखाया, और मैंने उन्हें डाउट करना सिखाया कि इससे नई चीज़ें निकालें, डीकंस्ट्रक्शन मैंने सिखाई। और मैं आज रिकेंट कर जाऊं तो लोग मुझे फॉलोवर कैसे मेरे बनेंगे। फ़लसफ़ा तो तब भी ज़िंदा रहता है ना अगर उसका कोई फॉलोवर उसका ज़िंदा रहे, उस पर अमल करता रहे, तो वो प्याला उठा के पी जाता है। तो यहाँ पे तो उसने प्याला नहीं पिया। तो यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहा है, आपको बर्टोल्ड ब्रैकेट ये कहना चाह रहा है। बर्टोल्ड ब्रैकेट एक मॉडर्न राइटर है, वो कहता है कि वो दुनिया और थी, ये दुनिया कोई और है। आजकल क्या है कि इंसान को नेचुरल होना पड़ता है। इंसान को अगर दिखाए जाएं औजार तो उसे तकलीफ़ होती है। अब मुझे कोई बंदा कोई पनिशमेंट दे तो मुझसे वो चीज़ें भी मनवा सकता है जो मैंने नहीं किया। किसी को आप टॉर्चर करें उससे वो मनवा लें जो नहीं मानना वो मानना नहीं चाह रहा। तो यहाँ पे भी वो बता रहा है कि नेचुरल चीज़ को दिखाता है। भाई उसे तकलीफ़ हुई थी, उसे औजार दिखाए गए थे, वो डर गया था। उसने कहा जी मैं डर गया था, ही वॉज अफ्रेड ड्यू टू द डेंजरस वेपन। वो सर कलम कर देते थे, वो बेहेडेड करते थे, वो डेंजरस वेपन दिखाते हैं, उसको डराते हैं। वो जैसे उसका जो कार्डिनल जो है वो क्या कहता है उस चीफ प्रीस्ट के, मारना नहीं है डराना है सिर्फ। ग्लेडियो को दूर तक लोग जानते हैं, अगर हम कुछ भी करेंगे उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे तो ये दूर तक बात जाएगी। जस्ट उसे डराएं तो वो डर जाता है रियली, लेकिन डरते हुए भी वो बहुत कुछ काम कर जाता है। यानी उसने उस डर के साथ भी उसने क्या कर दिया, उसने वो कर दिया कि शायद वो
अगर रिकेंट ना करता तो वो ना कर पाता। तो यहां पे एंड्रिया उसकी तारीफ करेगा। एंड्रिया कहता है दिस आल्टर एवरीथिंग, एवरीथिंग, इसने सब कुछ बदल के रख दिया। एंड्रिया कहता है, एंड्रिया आगे गैलीलियो कहता है रियली, यानी मेरे वर्क ने सब कुछ बदल दिया। वो जो मैंने रिकेंट किया, वो जो मैंने साइंस के खिलाफ चला, मैंने लॉजिकल अनरीजनेबल बातें की, या मैं रिकेंट कर गया, सरेंडर कर गया, क्या ये उससे भी बढ़ के है? क्या वाकई ही मेरा काम बहुत अजीम है? क्योंकि एंड्रिया खुद भी इस पर वर्क कर रहा था। आगे कहता है एंड्रिया यू आर वर हाइडिंग द ट्रूथ फ्रॉम द एनिमी, तुम तो बड़े लॉजिकल निकले भाई। मिसाल के तौर पर एक बंदा प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको रोकने वाले 50 बंदे हैं। वो कहता है भाई मैं आपसे डर गया, आप मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं, मैं खौफज़दा हो गया, मैं आपसे डर गया। लेकिन वो बैठ के उन लोगों के खिलाफ कोई काम करता रहे, कोई प्लाट बनाता रहे, कोई उनको प्रोग्रेस की बात करता रहे, अपने आप को डेवलप करता रहे, अपने आप पे इन्वेस्ट करता रहे, और वो वहाँ पे पहुँच जाए कि जहाँ पे वो ख्वाब भी ना देख सके। मैंने एक दिन बताया था ना, कोई बंदा जा रहा होता है तो उसके पीछे कुत्ते लग जाते हैं, डर जाता है इंसान। वो इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है कि पीछे देखता है, पीछे मुड़ के देखता है, वो कुत्ते तो बहुत दूर रह गए, इंसान बहुत आगे निकल जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही मामला कुछ उसने छुप के फिर किताबें लिखना शुरू कर दी, और वो सारा मटेरियल अपने शागिर्द एंड्रिया को दे दिया। एंड्रिया उसे बाहर ले गया और उन्होंने कहा, वो वैसे भी उसने ऐसी लैंग्वेज में लिखी थी जो उनको पढ़ने नहीं आती थी। उन्होंने किताब देखी, हाँ पढ़ने वाली बात, चलो जाओ। वो निकल जाता है, और वो सारे प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, सारे पब्लिश हो गई। साइंटिफिकली इसने प्रूव किया था चीज़ों को। लेट्स सी, एंड्रिया यू आर हाइडिंग द ट्रूथ फ्रॉम द एनिमी एंड इवन द मैटर ऑफ द एथिक यू वर सेंचुरीज अहेड ऑफ अस। तुमने कहता है कि ट्रुथ को छुपाया और अपने एनिमी से, दुश्मनों से छुपाया। देखिए ये एक मॉडर्न तकनीक है, ये भी एक एथिक है ना, कि आप उनके सामने झुक गए, लेकिन झुककर भी अपनी अटेंशन से बाज नहीं आए। आपने उस पर वर्क किया, चाहे वो आपने मीन तरीके से किया, लेकिन अपने काम को आपने कर लिया। उनसे फॉर द मोमेंट बच गए, क्योंकि वो वेव थी ना, वो खिलाफ हुए थे। उनको कहा भाई मैं रिकेंट करता, लेकिन छुप के अपना काम करते रहे। कहता लेकिन तुम तो हमसे सेंचुरी अहेड हो, तुम्हारा दिमाग इतना है कि हम जो सोच भी नहीं सकते तुमने वो कर दिया। मैटर ऑफ द एथिक, कहता इवन इन द मैटर ऑफ एथिक यू वर सेंचुरी अहेड ऑफ अस, तुम हमसे सदियों आगे हो इस एथिक के मामले में। जो हम कहते रहे ये सरेंडर नहीं करेगा, ये करेगा, वो करेगा, पता नहीं क्या करेगा गैलीलियो, लेकिन तुम कहता उस वक्त तो झुक गए, लेकिन वो तुम छुप कर किताब लिखते रहे। तुम तो मोरालिटी में, एथिक में हमसे बहुत सदियाँ आ गए, तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। गैलीलियो